by a majority of 8. There are a number of orders. PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. The impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8-5 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार। इतलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन ने 80 अरकान असम्बली की फहरिस्त पेश की, जिसमें से 39 अरकान का ताल्लुक पीटीआई से था। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात या आजाद उम्मीदवार तस्वुर न किया जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। Now I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order with which I agree. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजों ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आईनी तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे में, रिलीफ तरीके इंसाफ को दे दिया गया। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, अदालत ने पीटीआई को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है। वजीर कानून आजम रजी तारड़ कहते हैं, फैसले में कानून से ज्यादा सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखा गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम्मात का असर लिया गया। महसूस होता है आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह के बजाय उन्हें असर-ए-नौ तहरीर कर दिया गया। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सना कहते हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ जजेस की बुनियादी जिम्मेदारी है। मुबहम फैसले मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। आला अदलिया के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुअज़्ज़िज़ जज भी इंसान है, फैसले को साजिश नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका 2/3 मेजॉरिटी जो मांग रहे थे, अपनी मर्जी के हिसाब से जो आइन में तरमीम करने जा रहे थे, वो रास्ता रुक गया। सुप्रीम कोर्ट ने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। आज जमहूरी कुव्वतों के लिए खुशी का दिन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत 2/3 से आइन में जो तरमीम करने जा रही थी वो रास्ता रुक गया। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ समेत 4 इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके तारीखी और आईनी फैसला दिया। लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। लतीफ खोसा बोले, अजबानी पीटीआई की जीत हुई, इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। शहबाज खोसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की मंशा के तहत फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन और उनके अरकान की तैनाती को चैलेंज किया जाना चाहिए।
PTI के लिए मजीद मुश्किलात और तोड़ फोड़ का वो शिकार हो जाएगी। इस फैसला आने के बाद अब आपको एक फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा इन आने वाले 15-16 दिनों के अंदर, और एक मारपीट और झगड़ा और नॉमिनेशन और जानबदारी की बात होगी। इकोनॉमिकली कारोबारी शख्सियत ने इस फैसले को रिजेक्ट किया है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान PTI को ही होगा। चंद दिन में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। आइंदा 15 दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। सेनेटर फैसल वाबदा कहते हैं, मेरे ख्याल से आइन को दोबारा लिखा गया है। केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लेकर गई, फैसला PTI के हक में आ गया। आर्टिकल 51 को बाईपास करना बड़ा सवालिया निशान है। इस केस में जो इस्तदा की ही नहीं गई, उस पर भी फैसले आ गए। मुस्तफा कमाल कहते हैं, आज के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। लाडलाइज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। आज के फैसले से लगता है लाडला अभी तक लाडला है। फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी की लीगल टीम इस फैसले को देख रही है, जायजा लेकर क़यादत को ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले मॉरल अथॉरिटी तो उन्होंने जिक्र ही नहीं की, आज लीगल अथॉरिटी भी उड़ गई है। तो अगर ये इस्तीफा देने के ऊपर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ को एक पूरी फुल फ्लेज तहरीक लाजमन शुरू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। फवाद चौधरी कहते हैं, तमाम अरकान असेंबली को इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, इलेक्शन कमीशन को घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी, मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। ज़ाइम कादरी ने कहा, अवाम पाकिस्तान पार्टी फैसले का खैर मकदम करती है, इसके दूररस्त नताइज होंगे। सेनेट और सदारती इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं। हुकूमती इत्तेहाद ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो दी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन जाएगी। 23 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। अपोजिशन अरकान की तादाद 126 हो जाएगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUIP को 3 इजाफी नशिस्तें दी गई। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, PP को 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 इजाफी नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा में JUIP को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7, ANP को 1 इजाफी नशिस्त दी गई। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। सदर आसिफ अली जरदारी से अज़रबैजान के हम मनसब की मुलाकात। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन मजीद वसी करने का आज़म। आसिफ जरदारी बोले, गवादा बंदरगाह से मुश्तरका इक्तिसादी खुशहाली के लिए इस्तिफादा कर सकते हैं। इल्हाम अलियौफ ने कहा, इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देना होगा। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मिलकर काम करने के इम्कानात तलाश कर सकते हैं। आज़री सदर ने ज़ोहराने में शिरकत की। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस लौट गए। और पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। शेखोपुरा में घर की छत गिर गई। 3 खवातीन समेत 4 अफराद चल बसे। मलबे तले दबकर 7 अफराद जख्मी। लाहौर में बारिशों के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश। गली मोहल्लों में घुटनों घुटनों पानी जमा। लोग घरों में महसूर हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल थले। हाईस्कूल रीजन के बेशतर इलाकों में आंधी। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, मलकवाल और भालिया में भी तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।